हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जो बचे हुए 15 डेज के करंट अफेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट नेशनल न्यूज देखते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है कि जो कन्वेंशन है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसमें से जो आरएसटी लिस्ट होती है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड रेड सैंडर्स, जो स्पीशी है उसके रिस्पेक्ट में इंडिया को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। देन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, they met the PM and defense minister of Australia as a part of India-Australia 2+2 ministerial dialogue. Then moving forward, नेशनल न्यूज में फर्दर हम देख रहे हैं, पीएम हैज लॉन्च्ड अ 24,000 करोड़ प्रोजेक्ट, जहां पर जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है ऑन द 148th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, जो एक ट्राइबल आइकॉन है इन द झारखंड डिस्ट्रिक्ट। देन एफएसएसएआई ने लॉन्च किया है फॉस्कॉस। ये क्या है? इट इज अ फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल, जहां पे बेसिकली 4 लैंग्वेजेस, ये जो पोर्टल है दिस विल बी फंक्शनिंग इन 4 लैंग्वेजेस, ताकि यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस किया जा सके। देन इंडिया की जो पीएसयू है गेल, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर। इन्होंने फर्स्ट ऐसा ट्रांसफर किया है ताकि शिपिंग कॉस्ट सेव हो सके और एमिशंस पे भी कट डाउन किया जा सके। देन यूजीसी ने इशू किए हैं रेगुलेशंस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट कैंपसेस इन इंडिया। इससे पहले हमने देखा था कि फॉरेन लॉ फर्म्स के रिस्पेक्ट में बीसीआई ने इशू करा था सर्कुलर रेगुलेशंस की, वो ट्रेड कर सकते हैं, दे कैन फंक्शन इन इंडिया, एंड नाउ दिस इज रिलेटिंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। माउंट एटना जो है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। दिस recently erupted in Italy, which basically caused a lot of public concern. Then रशिया ने साइन करी है डील टू सप्लाई हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया, और इस मिसाइल का नाम है इग्ला एस। देन इंटरनेशनल न्यूज में फर्दर देखते हैं। साउथ अफ्रीका ने इंप्लीमेंट किए हैं फर्स्ट एवर टैक्स इंसेंटिव्स, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रेजर्वेशन इनकरेज किया जा सके। देन बांग्लादेश इस will be conducting its elections in January, in the first week of January 2024, ऐसा वहां पे अनाउंस किया गया है। देन यूएन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन देयर न्यू स्टैम्प कलेक्शन दैट इज कमिंग अप। देन यूएई ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बिफोर द COP 28 जो कंडक्ट होने वाली है कॉन्फ्रेंस। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो द्वारा ई रजिस्ट्री जो है, इट हैज बिकम द विनर ऑफ द स्मार्टर क्लाइमेट फार्मर्स चैलेंज, जो ऑर्गेनाइज किया गया एट वर्ल्ड फोरम, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अपलिंक। देन जेसीबी लिटरेरी प्राइज जो है 2023 के लिए, ये दिया गया है टू तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन फॉर हिज बुक फायरबर्ड। देन फर्दर अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखे तो REC जो एक महारत्न कंपनी है, दे हैव बीन गिवन द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड। देन NHPC को मिला है इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 लार्ज स्केल एंटरप्राइज कैटेगरी में। देन स्पोर्ट्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लिफ्ट किया है ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, डिफीटिंग इंडिया बाय 6 विकेट्स, जो कि इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल्दो हम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वाज एग्जेम्पलरी, जस्ट दैट somehow finals में they could not win the World Cup. However, many records have been created by Indian cricketers at the same time. Then इंडिया से जो पंकज अडवाणी है, इनको टाइटल 26th वर्ल्ड टाइटल मिला है
at Qatar for IBSF Billiards Championship. Then आईसीसी ने मूव किया है नेक्स्ट ईयर के लिए मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो पहले श्रीलंका में होने वाला था, क्योंकि वी नो श्रीलंका में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब चल रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी जो गवर्निंग बॉडी है, दे हैव मूव द वर्ल्ड कप फॉर अंडर 19 कैटेगरी टू द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देन नोवाक जोकोविक ने वर्ल्ड का ही हैज वन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7th एटीपी फाइनल टाइटल जो इनको मिला है. देन मूविंग फॉरवर्ड टू फर्दर न्यूज, आईसीसी ने सरप्राइजिंगली बैन किए हैं ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द विमेन क्रिकेट ड्यू टू देयर पॉलिसी डिसीजन. देन इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं. 16 नवंबर होता है टॉलरेंस डे. Then 17th November is International Students Day. 19th is World Toilet Day, and World Day for Remembrance of Road Traffic Victims is observed from on 19th of November. यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे भी 20th नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे इंडिया में भी 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th ऑफ नवंबर. रैंक्स एंड इंडिसेस देखते हैं. जो रैंकिंग इंडेक्स है बाय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को, जो कि इंक्लूसिवनेस इंडेक्स है जो पब्लिश किया जाता है वहां पे, इसमें इंडिया की रैंक जो है इट इज 117th आउट ऑफ 129. देन वुड मैकेंजी ने ये फोरकास्ट किया है दैट इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट मॉड्यूल प्रोडक्शन रीजन in Southeast Asia by 2025. Then ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, वहां पर उस इंडेक्स पे पहले इंडिया की रैंक 83 हुआ करती थी. नाउ एज पर रिसेंट रिपोर्ट इट इज 103. इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने रिलीज करी है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 रिपोर्ट, एंड एज पर दैट रिपोर्ट इंडिया इज सीइंग द 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी जॉब्स जो इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं. देन WHO ने डिक्लेयर किया है लोनलीनेस को एज अ प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट. I think it's a very touchy topic for all of us, and we do see these things in our daily life, and now this is being recognized at a world level also. Then India से जो individuals हैं, they have been recognized in the Times magazine Time 100 climate list. देन अपॉइंटमेंट्स फर्दर देखते हैं. लोअर हाउस ऑफ स्पेनिश पार्लियामेंट जो है, दे हैव री इलेक्टेड पेड्रो सांचेज एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर टर्म. देन आरबीआई ने अपॉइंट किया है पी वासुदेवन को एज द न्यू हेड फॉर द फिनटेक डिपार्टमेंट. अमित एस तेलांग को अपॉइंट किया गया है एज द इंडियन एम्बेसडर टू कैरेबियन कम्युनिटी. Then Indira Gandhi Prize जो होता है for Peace, Disarmament and Development. This was awarded to IMA, Indian Medical Association, and Trained Nurse Association of India because of their work during the COVID times. Then Board of Directors जो हैं कोटक महिंद्रा के, they have appointed Ashok Vaswani as their new CEO. Appointment committee जो है which is headed by the PM, they have appointed Vinay Tonse as managing director of SBI for 2 years. इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म होता है. जस्ट इन केस यू वांट टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स मोर डीपली, यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप हमारी वेबसाइट पर जाके करंट अफेयर्स मॉड्यूल देख सकते हो. एंड ऑल्सो टू स्टे अपडेटेड विद the news in and around, keep following us here as well as on Instagram.